तो हमारी ट्रेन को लीड करने वाला है कल्याण छेड़ का W87 लोग ज़्यादा रन करती हैं, मतलब लॉन्गेस्ट रनिंग जनशताब्दी कह सकते हो इसे। राजधानी, CR राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस ऐसी कुछ ट्रेनें हैं जिनको बैंकर्स लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके ना पुश पुल टेक्नोलॉजी है। और बार को आप याद रखना, ये हमसे वापस मुलाकात करने वाली है। हमारे समय से लगभग 1 घंटे के बाद डिपार्चर लेने के बाद भी अभी हमारे कोई ओवरटेक पड़ने जा रहा है। मुंबई नांदेड़ वंदे भारत एक्सप्रेस का जनशताब्दी एक्सप्रेस को ओवरटेक करने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ प्रशीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए एंड न्यू एंड फ्रेश ट्रैवल व्लॉग में। तो आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12701 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हिंगोली डेक्कन के बीच में चलने वाली मुंबई हिंगोली जनशताब्दी एक्सप्रेस के अंदर। तो जस्ट अभी मैंने एक जर्नी कवर की है, प्रगति एक्सप्रेस से जस्ट मैं अभी पहुंचा हूँ और अभी 10 मिनट में अभी हम बोर्ड करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगी हुई जनशताब्दी। तो वहाँ चल के आपसे मिलता हूँ। तो शुरू करते हैं एक नई जर्नी को। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे, जहाँ पे हमारी हिंगोली जनशताब्दी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। इसका रेक शेयर चलता है मनमाड़ मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस के साथ। तो ये सुबह पंचवटी बन के आई है और इसका कल्याण W87 लीड कर रहा था। और हमारे बाजू में जस्ट रुकी हुई है डीजल लोकोमोटिव के साथ जो आई थी धुले मुंबई एक्सप्रेस। अभी ये रिटर्न धुले जाएगी, मुंबई धुले एक्सप्रेस, और इसको हम रास्ते में ओवरटेक भी करेंगे। और ये एक डेड एंड वाला स्टेशन है, तो इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। तो चलते हैं, अब हमारी ट्रेन बोर्ड करते हैं। वैसे ही कम समय बचा है हमारे पास, तो मैं आपको दिखा दूँ सीधा सीट। और आज का हमारा टोटल सफ़र होने वाला है सेकेंड सीटिंग वाले कोच में, एंड टू एंड। इस ट्रेन के बारे में और भी आपको बातें बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक मस्त जर्नी को। और फिलहाल यहाँ पे धुले एक्सप्रेस का जनरेटर कार चल रहा है, काफ़ी मस्त आवाज़ आ रहा है। और इस ट्रेन में लगते हैं मिनिमम 2 चेयर कार के कोच है इस जनशताब्दी के अंदर। फ़िलहाल बोर्ड करते हैं हमारा सेकंड सीटिंग का कोच। ट्राई तो मैंने चेयर कार में किया था, पर मेरे को टिकट अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाई इस चेयर कार में, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, सीटिंग में बैठ के बुरा हाल होने वाला है। तो चलते हैं सीटिंग में और लोकेशन अपनी सीट देखते हैं और बैठते हैं। फ़िलहाल अभी भी हमारी ट्रेन में डिपार्चर होने में 10 मिनट है। तो मैं यहाँ पे पूरा लास्ट से आगे आ चुका हूँ, सिर्फ एक लोको देखने के लिए हमारी ट्रेन को लीड क्या करने वाला है आज। तो चलते हैं, आपको लोको दिखाता हूँ सबसे पहले और ये जर्नी की शुरुआत करते हैं। वैसे अगर देखा जाए इस ट्रेन के अंदर तो सेकंड सीटिंग के टोटल कोचेस 18 है और एक DL मतलब एक जनरल टाइप कोच है और 2 AC चेयर कार। तो इस ट्रेन का रेक सिस्टम ऐसा कुछ है। तो चलते पहुंच गए हम सबसे आगे लोगों के पास। तो लेते एक फ़ोटो और आपको दिखाते लोगों कौन सा लगा है और चलते वापस अपने कोच में सबसे लास्ट। तो बहुत थक गया भाई यहाँ से यहाँ आने में। तो हमारी ट्रेन को लीड करने वाला है कल्याण छेड़ का W87 लोकोमोटिव, एंड टू एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से टिल हिंगोली डेक्कन तक। तो आपको एक अच्छी बात और एक बताता हूँ, जो हमसे जस्ट आगे चलने वाली ट्रेन है मुंबई धुले एक्सप्रेस, जिसको अभी भी डीजल लिंक मिला हुआ है। अब इसका डिपार्चर होने वाला है, तो इसका डिपार्चर लेते हैं और चलते हैं अपने कोच पे सबसे लास्ट। तो यहाँ अपने तय वक्त से मुंबई धुले एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 11 से, और इसके कुछ ही 10 मिनट के बाद ही हमारा डिपार्चर होगा और इसको हम रास्ते में ओवरटेक भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी को, चलते हैं सीट पे। सो फ़िलहाल सपनों की नगरी मुंबई यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हमारा डिपार्चर हो चुका है एक लॉन्गेस्ट रनिंग जनशताब्दी के अंदर। किस किस को ये पता था कि ये लॉन्गेस्ट रनिंग जनशताब्दी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ हमारा सफ़र शुरू हो चुका है मुंबई से हिंगोली डेक्कन तक। और हमारे जस्ट सामने रुकी हुई है महानगरी का रेक खड़ा है, जो अभी कुछ ही देर पहले आया है। और यहाँ से हम निकल चुके हैं और उसके जस्ट पीछे मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस का भी रेक खड़े हैं, जो अभी शंट किए गए कुछ ही देर पहले।
और यहाँ से हम ले चुके हैं डिपार्चर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। और फ़िलहाल अभी आप जैसे देख सकते हो कोच में पूरी कोच लगभग खाली है और ये कुछ ही देर में भर जाएगी। जैसे कि दादर, ठाणे, कल्याण जैसे स्टेशन पे ये पूरी ट्रेन फुल होने वाली है और आगे नासिक रोड पे भी। तो इसका रूट और टाइमिंग की बात कर लेते हैं। मैं आपको इसका रूट बताता हूँ। तो इस ट्रेन की रूट की बात करें तो हम ये ट्रेन निकलती है मुंबई से दोपहर में 12:10, फिर दादर सेंट्रल, ठाणे, कल्याण होते हुए नासिक रोड पहुँचेगी दोपहर के 3:30 बजे। हाँ, बीच में कसारा और इगतपुरी वाला सेक्शन आएगा, घाट सेक्शन, वहाँ पे बैंकर्स भी लगेंगे हमारी ट्रेन के लिए। और हमारा लास्ट कोच है तो मैं आपको दिखा भी सकूँगा आसानी से। और इसके बाद फिर हम पहुँचेंगे मनमाड़ शाम को 4:30 के समथिंग। उसके बाद 6:30 बजे आएगा छत्रपति संभाजी नगर। फिर उसके बाद पहुँचेगी हमारी ट्रेन जालना, फिर पूर्णा जंक्शन, वैसे होते हुए फिर वहाँ से वसमत, फिर पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन 12:30 बजे रात के अगले दिन हिंगोली डेक्कन रेलवे स्टेशन। और ये हमारे लेजेंडरी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के रेक जो कुछ ही देर में यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शंट किए जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस ट्रेन में भी जल्दी ब्लॉग देगा, क्योंकि इसका रेनोवेशन हुआ है ट्रेन महोत्सव के टाइम पे, तो ये अंदर से पूरी मॉडिफाई हो चुकी है। तो इसमें भी ट्रैवल करना है, जल्दी करेंगे डेक्कन क्वीन में भी। मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, ये यार्ड है मुंबई का। पंजाब मेल का रेक खड़ा है वहाँ पे, जिसकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस चल रही है। और यहाँ पे हावड़ा मुंबई मेल का रेक शंट किया जा रहा है पिट लाइंस में मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं हमारे ट्रेन की ऑफिशियल और पहला स्टॉप दादर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। और यहाँ पे खड़ी है पुणे WAP7 के साथ। यहाँ से इसका डिपार्चर हो रहा है और हमारा अराइवल हो रहा है। ये हमारी चेन्नई मुंबई एक्सप्रेस। तो यहाँ चेन्नई मुंबई का डिपार्चर हुआ है और यहाँ पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है हिंगोली डेक्कन जनशताब्दी का दादर रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से अच्छा खासा क्राउड बोर्ड किया है हमारी ट्रेन के अंदर। तो अभी हम चल रहे 10 मिनट की देरी से, क्योंकि वो धुले एक्सप्रेस हमारे आगे चलने वाली है कल्याण तक। कल्याण के आगे हम उसको ओवरटेक कर देंगे। और इसमें 2 चेयर कार के कोचेज़ है और लास्ट जनरेटर कार है, मतलब लास्ट से हमारा तीसरा डब्बा है। तो मेन लाइन स्पीड अप देखो भाई साहब, बस क्या ही खींची है ट्रेन। तो यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, तो देते हैं डिपार्चर। 10 मिनट के डिले के साथ यहाँ पे दादर से भी डिपार्चर हो चुका है हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस का। वाह भाई, बैक टू बैक अराइवल्स। हावड़ा मुंबई, एक हावड़ा मुंबई मेल का रेक वहाँ मेंटेनेंस के लिए गया और एक हावड़ा मुंबई अभी अराइवल ले रही है दादर में। और ये हमारी दादर हुबली एक्सप्रेस के रेक खड़े हैं, जो रेक शेयर करती है अपनी हुबली विजयवाड़ा एक्सप्रेस के साथ। काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये भी। टिकट अवेलेबिलिटी नहीं मिलती इस ट्रेन में जल्दी। मैंने ट्राई किया था एक बार हुबली जाने का, तब टिकट नहीं मिला था इस ट्रेन का।
सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। इस वंदे भारत को आप याद रखना, ये हमसे वापस मुलाकात करने वाली है। हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस। इस ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड बड़ा पड़ा है ठाणे रेलवे स्टेशन पे। एक तो हमारा लास्ट कोच है, उसके उससे एक तो लास्ट कोच है, ऊपर से हमें अराइवल लेने में बहुत स्लो मिलता है अराइवल, भले ही डिपार्चर फास्ट मिलता हो। और यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग फुल हो चुकी है। अभी एक और स्टॉप बाकी है कल्याण, वहाँ पे भी पब्लिक रहेगी इस ट्रेन के लिए। डिमांडेड ट्रेन है, अगर आपको टिकट मिल रहा है तो आप बुक कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो आप कर रहे हो तो चेयर कार में बुक करें। तो यहाँ से डिपार्चर हो गया, लेते डिपार्चर। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है डिपार्चर ठाणे रेलवे स्टेशन से तय वक्त से अपने 20 मिनट की डिले के साथ। तो अभी मैं इसके बाद जाने वाला हूँ सीट पे, क्योंकि अब थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे कल्याण के बाद। तो हम निकलने से पहले यहाँ पे दूसरी ट्रेन का नंबर भी प्लेस हो चुका है 22159। तो यहाँ ठाणे से डिपार्चर चलते हैं अब सीट पे। आपसे मिलता हूँ कल्याण डिपार्चर पे। यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं मुंबई धुले एक्सप्रेस को। तो यहाँ समय से आधे घंटे के डिले के साथ पहुँच चुके हैं हम कसारा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे अब हमारे ट्रेन को कनेक्ट किए जाएंगे बैंकर्स लोकोमोटिव, जो पीछे की साइड अटैच किए जाएंगे। तो देखते हैं हमारे बैंकर्स अटैच होते हैं। वड़ा पाव की तलाश है यहाँ पे, वड़ा पाव मिलते हैं, बहुत फेमस है यहाँ के भी। ट्राई करते मिले तो वो देखते हैं, पहले देखते बैंकर्स अटैच होते हैं, फिर उससे आपको मिलते हैं। इसी टाइप के बैंकर लोकोमोटिव हमारे पीछे जस्ट अभी अटैच किए जाएंगे। आ चुके हैं हमारे बैंकर्स, तो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं और गर्मी इतनी भयानक हो रखी है, बाहर ऐसे खड़े रहना मुश्किल से ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है भाई साहब। और यहाँ हमारे बैंकर्स आ चुके हैं। आपको सबसे पहले बैंकर्स दिखा देता हूँ मैं, जो हमारी ट्रेन को अभी अटैच कर रहे हैं। टिल इगतपुरी तक ये हमें पुश करेंगे, हेल्प करेंगे ग्रेडियंट चढ़ने में। तो यहाँ हमारे बैंकर्स अटैच कर दी गई है हमारी ट्रेन में। और ये रही हमारी ट्रेन हिंगोली जनशताब्दी। तो चलते हैं अब अपने कोच में, भी जाके जगह भी बैठूंगा भाई, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी है। तो आपसे मिलता हूँ सीधा इगतपुरी पे। अगर कोई खाने की चीज़ वड़ा पाव कुछ मिला, वड़ा पाव कुछ अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं पहले सीट पे। इतनी गर्मी में भाई ब्लॉक करना बहुत मुश्किल का है। चलो, देखा जाए तो मिनिमम ट्रेन से जो यहाँ हॉल्ट लेती है, और यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है, तो लेते हैं डिपार्चर। और यहाँ कोई जो ट्रेन का अराइवल भी हुआ है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। नालागुड़ा फैब 7 के साथ हमारी ट्रेन का काउंटर पार्ट, यानी हिंगोली डेक्कन मुंबई जनशताब्दी एक्सप्रेस कसारा पे अराइवल लेते हुए। और यहाँ पे हमारा डिपार्चर हो चुका है कसारा रेलवे स्टेशन से आफ्टर अटैचिंग बैंकर लोकोमोटिव्स। अब यही ग्रेडियंट पे हमें पुश करेंगे टिल इगतपुरी तक। तो आपको मैं दिखाता हूँ घाट सेक्शन कैसा होता है क्या नहीं। फ़िलहाल तो सूखा ही होगा पूरा, तब भी देखते हैं।
हमारे 3 टैंकर्स जो हमें पुश कर रहे हैं अभी टिल इगतपुरी तक, उसमें से 2 ही एक्टिव है। अगर मैं बात करूँ घाट सेक्शन की, तो फ़िलहाल अभी हमारे पीछे बैंकर्स लगे हैं और ऐसे कुछ ट्रेनें जो यहाँ पे बैंकर्स के विदाउट बैंकर्स जाती है, जैसे कि हमारी सेंट्रल रेलवे की राजधानी CR राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, ऐसी कुछ ट्रेनें हैं जिनको बैंकर्स लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके ना पुश पुल टेक्नोलॉजी है। और वंदे भारत को तो ऐसी लगती नहीं है, क्योंकि बोथ साइड यूज़ रहता है उसका। और अभी हमारे जस्ट आगे चल रही है LTT सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस। उससे तो हम ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, बस वो हमसे 2 स्टेशन की गैप में चल रही है। हमारा अराइवल हुआ, उसका डिपार्चर हुआ, हमारा बैंकर लोकोमोटिव अटैच होकर हम निकले, वो आगे निकल चुकी है। तो देखते हैं अगर मिल पाया ओवरटेक या फिर कुछ हो नज़दीक क्लोज बाय में हो पाया तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी इंजॉय करते हैं घाट सेक्शन। क्या ही व्यू है भाई साहब, अगर ये वही मानसून का सीज़न होता तो क्या ही व्यू दिखता था यहाँ से। लिटरली अमेजिंग है भाई साहब। मानसून का सीज़न होता था, ये वाटरफॉल्स ये सब चालू हो जाते थे यहाँ से, कमाल लगता था। क्या ही व्यू दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे हमारा इगतपुरी में अराइवल हो रहा है, और कोई तो ट्रेन है सेंट्रल रेलवे कल्याण लैब 7 के साथ में डिपार्चर ले रही है इगतपुरी से। देखते कौन सी ट्रेन है ये। डिब्रूगढ़ LTT एक्सप्रेस काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आई है ट्रेन अभी। डिब्रूगढ़ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में चलने वाली डिब्रूगढ़ LTT एक्सप्रेस। और यहाँ हमारा अराइवल हो चुका है इगतपुरी के अंदर, और हमारा यहाँ बैंकर लोकोमोटिव डीअटैच किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बैंकर्स को डीअटैच किया जाएगा, और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अगला हॉल्ट है हमारा नासिक रोड। तो मैं अब यहाँ से डिपार्चर भी नहीं दिखाऊँ, कुछ नहीं दिखाऊँगा, आपसे मिलता हूँ सीधा नासिक रोड पे, क्योंकि इतनी धूप है गेट पे, यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है, इतनी कड़ी धूप है। तो आपसे मिलते सीधा आप नासिक रोड पे। तो यहाँ फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं 20 मिनट के डिले के साथ द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक रोड रेलवे स्टेशन। हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है नासिक रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ से भी अच्छा खासा क्राउड है जो हमारी ट्रेन को बोर्ड करेगा। तो यहाँ पे 16 मिनट की देरी के साथ निकल चुके हैं हम नासिक रोड रेलवे स्टेशन से। बाहर जाने की हिम्मत नहीं बोल कर, इस वजह से यहीं से रिकॉर्ड करके अराइवल डिपार्चर ले लिया है नासिक का। अब मिलते हैं आप सीधा मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो पहुंच चुके फाइनली 16 मिनट की देरी के साथ सेंट्रल रेलवे के मनमाड़ रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे खड़ी हमारी अजंता एक्सप्रेस का रेक खड़ा है यहाँ पे, जो रात को निकलेगी 8:50 पे। तो पहले पानी वानी कर करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और यहाँ हमारा मनमाड़ जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है, और सामने आ चुकी है तपोवन एक्सप्रेस, जो जिसका भी डिपार्चर हो चुका है मनमाड़ जंक्शन से। ये जा रही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई की साइड, नांदेड़ से आई है, और हम बढ़ रहे
छत्रपति संभाजी नगर की साइड। और मनमाड़ जंक्शन इसलिए जंक्शन कहलाता है क्योंकि एक लाइन आती है यहाँ से पुणे और दौंड से, और एक लाइन निकल जाती है शिरडी वाया कोपरगांव होते हुए, और एक लाइन निकल जाती है सीधा भुसावल की साइड, और एक लाइन से तो हम आ ही रहे नासिक रोड से, और एक लाइन निकल जाती है सीधा छत्रपति संभाजी नगर होते हुए परभनी जालना साइड। इसलिए मनमाड़ जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है इस रूट का। इसका रेक शेयर धर्माबाद मनमाड़ मराठवाड़ा एक्सप्रेस के साथ। तो फिलहाल जैसे ही आप मनमाड़ से डिपार्चर लोगे तो आपको एक प्यारा सा माउंटेन दिखेगा जिसके ऊपर बनाया है हमारा फोर्ट। आप कमेंट करके आप बताओगे कि ये फोर्ट का नाम क्या है। और हम इसके चारों ओर से घूमते हुए निकल रहे हैं और बढ़ रहे हैं हमारी लोकेशन की तरफ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन छत्रपति संभाजी नगर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अराइवल हो रहा है तो सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जाने जाने वाले शहर श्री छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। लगभग 15 मिनट की देरी के साथ पहुँच चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हमने फ़ूड ऑर्डर दिया है, सबसे पहले वो रिसीव करते हैं और आपको बताते क्या ऑर्डर दिया हमने फ़ूड के अंदर। चलते तो सबसे पहले बाहर। तो यहाँ पे हमारा लंच कह सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स कह सकते हैं, वो डिलीवर हो चुका है हमारी सीट पे। तो रखते हैं इसको पहले सीट पे और आपसे बाकी की बात करते हैं। तो यहाँ हमारे जस्ट बगल वाले प्लेटफॉर्म पे आके रुक चुकी है नांदेड़ छत्रपति संभाजी नगर एक्सप्रेस, जो अभी रात में बन के निकलेगी छत्रपति संभाजी नगर तिरुपति एक्सप्रेस। और हमारी ट्रेन में यहाँ वाटर फिलिंग की जा रही है और यहाँ प्यारा सा सनसेट यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन पे ही हो चुका है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला हॉल्ट है सीधा जालना रेलवे स्टेशन पे। तो फैसुस का रोल मंगाया है, उसका टेस्ट देखते हैं और आपको उसका रिव्यू देते हैं। तो हमारी 12071 हिंगोली जनशताब्दी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है अपनी 50% ऑफ जर्नी यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर तक पहुँचते। और इसके आगे हमें 330 किलोमीटर ट्रैवल करना है लगभग हिंगोली डेक्कन तक। और आने वाले स्टॉप्स के नाम है जैसे जालना, परभनी जंक्शन, पूर्णा जंक्शन, वसमत होते हुए हिंगोली डेक्कन। रात के 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। 6 घंटों में हालत टाइट हो चुकी है सेकंड सीटिंग में। तो आगे के 6 घंटे अभी बाकी है, तो देखते हैं, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़रूर देंगे। और अभी तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बाकी है, आपको जल्दी पता चलेगी। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वहाँ पे हमारे जस्ट बाजू वाले प्लेटफॉर्म पे अराइवल हुआ है काचीगुड़ा नगरसोल एक्सप्रेस का। तो अब यहाँ से हम डिपार्चर लेंगे क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है इलेक्ट्रीफाइड, तो वो आ चुकी है, हमें सिग्नल मिल चुका होगा। तो चलते हैं, डिपार्चर लेते हैं। तो अपने तय वक्त से 16 मिनट की डिले के साथ निकल चुके हैं हम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से। तो अभी भी हमारा अगला हॉल्ट है सीधा जालना रेलवे स्टेशन। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर कभी भी आ रहे हो तो आप अजंता एलोरा केव्स विज़िट दे सकते हो क्योंकि यहाँ से क्लोज बाय में पड़ता है। आपको गवर्नमेंट बस भी मिल जाएगी वहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की, जो आपको पहुँचा देगी। तो यहाँ शाम ढल चुकी है छत्रपति संभाजी नगर पे हमारी। तो यहाँ पे अराइवल हो रहा है ट्रेन नंबर 17630 नांदेड़ हड़पसर एक्सप्रेस। तो यहाँ फाइनली प्रूव हो गया है जो मैंने आपको कहा था। अगर आपको बात याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना क्या कहा था। विजयवाड़ा WAP7 के साथ नांदेड़ हड़पसर एक्सप्रेस फुल पैक है ट्रेन। हमारे समय से लगभग 1 घंटे के बाद डिपार्चर लेने के बाद भी अभी हमारे कोई ओवरटेक पड़ने जा रहा है। मुंबई नांदेड़ वंदे भारत एक्सप्रेस का जन शताब्दी एक्सप्रेस को ओवरटेक करने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन के लिए हम लगभग आधे घंटे से रुके हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ
वंदे भारत के ओवरटेक के लिए। लिटरली भाई प्रायोरिटी तो खेल है भाई साहब। वंदे बात कुछ भी हो पर प्रायोरिटी की खेल की बात तो है। आखिर में ओवरटेक कर ही दिया। और आपको इस ओवरटेक से आपको याद आ रहा है क्या कि मैंने आपको कहा था ये ट्रेन हमें वापस मुलाकात ज़रूर होगी। हो गई मुलाकात। फाइनली इसने ओवरटेक कर दिया ही कर दिया जनशताब्दी एक्सप्रेस को। तो यहाँ पे अराइवल हो रहा है हमारी बलारशाह मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस का। अभी भी ICF कोशिश के साथ चल रही है ट्रेन। बलारशाह मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस जालना पे पहुँच चुकी है और हमारी ट्रेन भी यहाँ पहुँच चुकी है जालना रेलवे स्टेशन पे। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो हिंगोली मुंबई जनशताब्दी है पहले जालना रेलवे स्टेशन से ही निकलती थी। पहले इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन ही जालना था, जालना से मुंबई जाती थी। अभी फिर इसको एक्सटेंड कर दिया हिंगोली डेक्कन तक। तो चलते डिपार्चर हो रहा है, लेते डिपार्चर। तो समय से 1 घंटे की डिले के साथ अभी हमारा डिपार्चर हो रहा है जालना रेलवे स्टेशन। द स्टील कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र जालना। सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के अंदर जालना में होता है, इस वजह से इसे स्टील कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। और फ़िलहाल अभी हम डिपार्चर ले चुके हैं जालना से और सामने आ चुकी है हमारी बलारशाह मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस। ये भी काफ़ी डिमांडेड ट्रेन है, अभी भी ICF के साथ चल रही है। इसमें जर्नी की है, अगर आपको इस ट्रेन की जर्नी देखनी है तो आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पे है। जालना रेलवे स्टेशन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। बीच के मैं स्टेशन स्किप कर दूंगा, परतूर और सेलू है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो पहुंच चुके हैं परभनी जंक्शन। आखिर में 40 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुके हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो देखा जाए तो परभनी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है मैं बता दूँ तो यहाँ से एक लाइन निकल जाती है हमारी परली वैजनाथ की तरफ, वो आगे निकल जाती है लातूर की साइड। और एक लाइन जहाँ से हमारे जालना, और एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाएगी पूर्णा जंक्शन के लिए। इसलिए परभनी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और परभनी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, उसलिए भी ये जाना जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमारी लगभग पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। तो देखते हैं आगे कौन पैसेंजर हमारे साथ रहने वाले या नहीं, ये कोच पूरा खाली होने वाला। और यहाँ फ़िलहाल हमारे बाजू वाले प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है 1 घंटा लेट बेंगलोर से नांदेड़ जाने वाली बेंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस। ये आउटर में बहुत देर से रुकी थी, पर प्रायोरिटी हमें जनशताब्दी एक्सप्रेस को दी गई, जहाँ ये लिटरली वो गाड़ी 1 घंटे से बाहर आउटर में रुकी हुई है। और यहाँ पे प्रायोरिटी देते हुए हम भी 1 घंटा लेट है, पर हमें परभनी ने पहले ले लिया। जनशताब्दी का है औरा है, पर औरा 1 घंटा लेट हो गया वो वंदे भारत के चक्कर में, वो अलग बात है। तो देखते हैं यहाँ से कब तक डिपार्चर हो गया, उसको देंगे या इसको देंगे डिपार्चर, वो भी देखने वाली बात है। अगर उसको दे दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना बिफोर ला के, इतना जल्दी करके भी। तो जस्ट देखते हैं डिपार्चर। क्या ही फ़ायदा हो गया हमें जनशताब्दी को बिफोर लेके, छोड़ना तो बेंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस को ही था पहले। यहाँ बेंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और स्टिल अभी भी हमारी ट्रेन यहीं रुकी हुई है। देखते और कितना लेट होगी हिंगोली डेक्कन पहुँचने में। तो फाइनली 45 मिनट के डिले के साथ यहाँ से परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन हमारा हो चुका है डिपार्चर। तो फ़िलहाल अभी हमारा अगला से 3rd लास्ट स्टॉप है पूर्णा जंक्शन, तो वो कवर करते हैं। फ़िलहाल तो रात में ऐसा कुछ क्रॉसिंग और ओवरटेक्स कुछ है नहीं इस रूट में। वैसे भी अभी जितना भी ट्रैफिक था वो जा चुका है, नांदेड़ से मनमाड़ साइड भी और नांदेड़ से लातूर साइड भी।
तो फ़िलहाल के लिए मिलते सीधा पूर्णा जंक्शन पे। यहाँ से हो चुका हमारा डिपार्चर परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मिलते हैं सीधा पूर्णा पे। तो फ़िलहाल पहुँच चुके हैं हमारी ट्रेन जर्नी की थर्ड लास्ट डेस्टिनेशन यानी पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है फ़िलहाल, हिंगोली डेक्कन जनशताब्दी एक्सप्रेस, और अभी जस्ट पूर्णा पहुँची है। तो बात करी जाए पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी अकोला की साइड जहाँ पे हमें बढ़ना है वाया वसमत होते हुए हिंगोली डेक्कन, और एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाएगी सीधा नांदेड़ के लिए, और एक लाइन जिससे तो हम आ ही रहे परभनी साइड से। तो इसलिए पूर्णा जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो लेते हैं यहाँ से डिपार्चर। यहाँ से संकेत हो चुका है हमारा निकलने का। तो जल्दी जल्दी अभी जर्नी ख़त्म करते हैं। बोर हो गया है भाई, 6-12 घंटे बैठ चुके एक ही ट्रेन में, एक ही जगह पे, पूरी पीठ अकड़ गई है। तो ख़त्म करते जल्दी। तो यहाँ हमारा पूर्णा जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है। अब मैं सीधा आपसे मिलूँगा हिंगोली डेक्कन। वसमत स्टेशन में दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा लंबा व्लॉग बन चुका है पहले ही, और छोटा सा स्टेशन है वसमत। आपको मैं वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा, आप वेट करिए। तो यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है पूर्णा जंक्शन से, और अब हम यहाँ से हम लेने वाले सीधा अकोला वाली लाइन। वसमत होते हिंगोली डेक्कन तक हमारा सफ़र ख़त्म होगा, और एक लाइन सीधा निकल जाएगी नांदेड़ के लिए। तो सीधा मिलते हैं आपसे हिंगोली डेक्कन पे। तो फ़िलहाल यहाँ पे फाइनली 660 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए 12 घंटे यानी 12.5 घंटे में हमने ये सफ़र तय किया मुंबई से हिंगोली डेक्कन के बीच में चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के अंदर। ये रही फाइनल लुक, मुंबई हिंगोली डेक्कन जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो ओवरऑल देखा जाए इस जनशताब्दी के अंदर आप अगर बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप है ना चेयर कार का ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि 12 घंटे अगर आप बैठ के आओगे ना तो हालत की ऐसी तैसी हो जानी पक्की है, जो मेरी हुई है अभी फ़िलहाल। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा बट आएगा ज़रूर। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये जर्नी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी न्यू एंड फ्रेश ट्रैवल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।